कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे एक रहस्यमयी घर के पास खड़े होते हैं। तभी एक लड़का उस घर के अंदर जाने की सोचता है, लेकिन उसके दोस्त उसे जाने से रोक देते हैं। लेकिन वो नहीं मानता और अंदर जाने की जिद करता है। उसके दोस्त मान जाते हैं और फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। वो एक बोर्ड के पीछे छुप जाते हैं और धीरे धीरे घर के अंदर घुस जाते हैं। वो लड़का एक संदूक को बड़े गौर से देख रहा था। तभी उस घर का मालिक वहाँ आ जाता है। ये सब एक जगह छुप जाते हैं। तभी वो आदमी उसी संदूक को उठाकर ले जाता है। अचानक नीचे छुपे एक लड़के को छींक आती है, लेकिन सब उसे रोक देते हैं। सबको लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन वो आदमी उन्हें देख लेता है। वो डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। असल में उस घर में रहने वाले आदमी का नाम जोई है। बरसों पहले उसका बेटा अचानक गुम हो जाता है, लेकिन लोग उसी पर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने ही अपने बच्चे को मारा है और अपने इसी घर में दफनाया है। उस दिन से आज तक वो अनजान लोग उससे नफरत करते हैं। लेकिन एक लड़के का बैग वहीं गिर जाता है। वो निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं नोआ नाम के लड़के को, जो एक स्क्रिप्ट राइटर था। वो हमेशा अच्छी से अच्छी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता था, लेकिन कभी कामयाब नहीं होता। पर वो हार नहीं मानता। नोआ अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट देखने के लिए जाता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। उसका नाम हेल वर्सन था। वो नोआ के घर का एक कमरा किराए पर लेती है। अब हम देखते हैं नोआ और उसके दोस्त बेसबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। उनकी टीम में एक बेन नाम का लड़का भी था। बेन के बिना उनकी टीम कुछ भी नहीं थी। नोआ और उसकी टीम मैच जीतकर घर की ओर जाते हैं। रास्ते में उन्हें जोई नाम के आदमी का घर दिखता है। बेन उसे सारी बात बताता है और कहता है हमें यहाँ से जल्द ही निकलना चाहिए। लेकिन नोआ कहता है हम अंदर जाएंगे, शायद ये पता करेंगे कि वो दोषी है या निर्दोष। हम ये साबित करेंगे। और उसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं और फिर वहाँ से भाग जाते हैं। रात होती है और हम नोआ और बेन को देखते हैं। बेन नोआ को एक कैप देता है। नोआ खुश हो जाता है और फिर वो शाम को हुई घटना के बारे में बात करते हैं। फिर बेन नोआ को बताता है कि मैं आज रात अपनी गर्लफ्रेंड एली के साथ स्विमिंग करने जाऊंगा। और फिर बेन वहाँ से सीधा एली के पास जाता है। वो रात को नदी में स्विमिंग करते हैं। अचानक उन्हें भीषण आवाज आने लगती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, पानी के अंदर से कोई एली को अंदर खींचता है। बेन उसे छुड़ाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन वो खतरनाक चीज एली को छोड़कर बेन को अपने साथ गहरे पानी में ले जाती है। एली ऊपर चिल्लाती है, लेकिन तभी पानी के अंदर तेज रोशनी जलती है। अगली सुबह नोआ को एक बैग नजर आता है। जब देखता है तो पता चलता है कि ये बैग उसका अपना था, जो उसने उस रहस्यमयी घर में छोड़ दिया था। वो अपना बैग पहनकर बेन के घर जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस खड़ी नजर आती है। नोआ गाड़ी के पीछे छुप जाता है। पुलिस कहती है पानी की तेज लहरों ने उसे अंदर खींच लिया था और शायद ये अकेला था, इसलिए इसके दिमाग में डर बैठ गया है। फिर नोआ बेन के पास जाता है और उससे बात करता है, लेकिन बेन कोई जवाब नहीं देता। फिर नोआ एली के घर जाता है और पूछता है क्या हुआ था। एली डर के बताती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत की आवाज थी। अचानक पानी में कूदने की आवाज आई। उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती है। नोआ कहता है हमें पुलिस को बताना चाहिए। एली कहती है मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। नोआ उस नदी के पास जाता है। काफी देर छानबीन करने के बाद उसे एक पुल के पास एक कपड़ा मिलता है। वो उस कपड़े को अपने पास रखता है। उसके बाद वो बिना डरे जोई के घर जाता है। जोई कहता है तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? नोआ कहता है मैं तो सिर्फ बैग लौटाने के लिए थैंक्स कहने आया था। फिर नोआ जोई से उसके काम के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता। नोआ पूछता है क्या तुम पुलिस वाले हो? जोई कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब? नोआ उसे अपने दोस्त के साथ हुई घटना के बारे में बताता है और कहता है अगर तुम पुलिस वाले हो तो तुम वहाँ इन्वेस्टिगेशन करो। जोई कहता है मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। और फिर वो उसकी बात टाल देता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। नोआ उदास होकर घर चला जाता है। नोआ की माँ कहती है ये खाना हेल वर्सन के दरवाजे के सामने रख दो, वो खुद ही उठा लेगी। नोआ वैसा ही करता है। जब वो खाना नीचे रखता है तभी उसे अंदर से भीषण आवाजें सुनाई देती हैं। नोआ एक साफ चम्मच उठाता है और उसके जरिए अंदर देखता है। तभी उसे वो खड़ी नजर आती है, जैसे उसे पता हो कि कोई अंदर देख रहा हो। नोआ डर के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ जोई अपने बच्चे की आखिरी रिकॉर्ड की हुई वीडियो देखता है और अपने बच्चे को याद करता है। फिर वो चैनल बदलता है। उसे नोआ के दोस्त के साथ हुई घटना की न्यूज नजर आती है। जोई उसकी आंखों में गौर से देखता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई मामूली समस्या नहीं है। अगली सुबह हम देखते हैं कि नोहा अपने अंपायर के साथ बहस कर रहा होता है। तभी वहाँ जोई आ जाता है। जोई को देखकर नोहा काफी हैरान हो जाता है। जोई कहता है मुझे तुम्हारे उस दोस्त से बात करनी है। नोहा उसे बेन के पास ले जाता है। जोई बेन से बात करता है, लेकिन बेन किसी भी बात का जवाब नहीं देता। काफी कोशिश के बाद बेन सिर्फ इतना बताता है कि मैंने सर को पानी के ऊपर रखने की
कोशिश की, लेकिन पानी लगातार मुझे नीचे की ओर खींचता रहा। अचानक तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को जमीन पर पाया। इतना सुनकर जोई वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बेन उसे रोकता है और कहता है बस यही बात करनी थी। जोई कहता है अगर कोई उसे खींचता तो उसके निशान बेन के शरीर पर जरूर होते, और दूसरी बात भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नोहा बेन को बबल्स देता है। बेन जैसे ही अपने मुंह में डालता है वो तुरंत थूक देता है और कहता बकवास। उसके बाद बेन अपने घर आता है और अपनी माँ को बताता है, लेकिन उसकी माँ उसे इग्नोर करती है और कहती है प्लीज ऐसी बातें मेहमानों के सामने मत करना। उसके बाद वो अपने दोस्त निक और कैली को बुलाता है और उन्हें बेन की गर्लफ्रेंड की कही बात बताता है। कैली कहती है बेन की गर्लफ्रेंड यानी एली वो हमेशा झूठी है। नोहा कहता है क्या बेन भी झूठा है? फिर निक कहता है यहाँ हमने पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी, बेहतर यही होगा कि हम इस बात को इग्नोर कर दें। और रही बात बेन की, तो डॉक्टर्स ने कहा है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। रात होती है और हम देखते हैं एक जे नाम के लड़के को जो एक पिकनिक पर आया है। वो सबसे अलग और अकेला बैठा था। तभी एक खूबसूरत लड़की उसे इशारा करती है और फिर वो जंगल की तरफ चली जाती है। जे भी उसके पीछे जंगल में जाता है और उसके बाद वहाँ भी एक तेज रोशनी जलती नजर आती है। सुबह होती है और ये न्यूज भी टीवी पर आ जाती है। अब हम नोहा को देखते हैं जिसे एक कॉल आती है। उसे जोई ने कॉल की थी। बेन कहता है अगर किसी को पता चला तो लोग मुझसे भी डरने और नफरत करने लगेंगे। उसके बाद दोनों मिलते हैं और फिर जे के साथ हुई घटना वाली जगह पर जाते हैं। उसके बाद जोई को कुछ पैरों के निशान नजर आते हैं। जोई नोहा से कहता है कि मैं अंदर जाता हूँ और तुम यहीं खड़े रहना। थोड़ी दूर जाने के बाद बेन वहाँ पहुँच जाता है और कहता है पहली बात मैं बच्चा नहीं हूँ और दूसरी बात न कमजोर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर वे दोनों साथ जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जोई एक गड्ढे में गिर जाता है। वहीं नोहा को एक लकड़ी नजर आती है। वो बहुत अजीब थी। फिर नोहा की नजर नीचे जाती है। वो देखता है एक कपड़ा जो उसे पहले उस ब्रिज के करीब मिला था। फिर उसे एक झाड़ू मिलता है। अब नोहा को पूरी तरह समझ आ जाता है कि ये कोई चुड़ैल है, लेकिन जोई को अब भी विश्वास नहीं था। नोहा को मिली हर चीज वो अपने दोस्तों को दिखाता है और फिर उन्हें बताता है कि उस चुड़ैल का मकसद क्या था। इन चुड़ैलों को जिंदा रहने के लिए बच्चों की जरूरत है। वे अपना रूप बदल सकते हैं ताकि वे लोगों में घुल मिल सके। वे अपने जादू टोने करके लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। नोहा अपने दोस्तों को जोई से मिलाता है। इसके दोस्त पहले तो भड़क उठते हैं, लेकिन फिर उन्हें समझ आ जाता है। अब ये सब उस चुड़ैल को खत्म करने की योजना बनाते हैं। रात होती है। नोहा अपने दूरबीन से अपने पड़ोसी हलवर्सन पर नजर रखता है, क्योंकि उसकी आदतों पर नोहा को पहले ही शक हो जाता है। नोहा देखता है कि वो औरत यानी हलवर्सन अपने घर से बाहर जाती है। नोहा उस कमरे की चाबी उठाता है और उसके कमरे की तलाशी लेता है। नोहा को वहाँ कुछ बच्चों के नाम मिलते हैं और तारीखें मुकर्रर की हुई होती हैं। नोहा समझ चुका था कि अगली बारी मेरी है। अचानक नोहा को आवाज आती है। वो हलवर्सन के कमरे में रखी अलमारी में छिप जाता है। हलवर्सन वैसा ही कपड़ा पहनती है जो नोहा को ब्रिज और उस जंगल में मिला था। अगले दिन नोहा, निक और केली एक कैमरा लिए उस औरत का पीछा करते हैं। वो चिल्ड्रन थिएटर की तरफ जाती है, ऐसी जगह जो चुड़ैलों के लिए किसी दावत से कम नहीं था। वो सीधा चिल्ड्रन थिएटर में घुस जाती है और वहाँ परफॉर्म करती है, लेकिन तभी वहाँ नोहा और उसके दोस्त आते हैं। वो औरत पर हमला कर नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद नोहा माइक में सबको उसकी असलियत बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अगर तुम चुड़ैल नहीं हो तो तुम्हारे कमरे से वो भयानक आवाजों का क्या? उसने बताया, मैं प्रार्थना करती हूँ। अब इतनी बेइज्जती के बाद हलवर्सन कहीं और शिफ्ट हो जाती है। नोहा के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सका। नोहा की माँ उससे बहुत नाराज होती है। नोहा भी निराश होकर सीधा जोई के घर जाता है। जोई के साथ वो काफी देर तक बातें करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक कार को जो एक छोटी बच्ची के पास रुकती है। अब क्या होना था वो आपको पता है। नोहा और जोई एक मीडिया वाले और एक पुलिस वाले से बात करते नजर आते हैं। जोई कहता है हमें सद्दाम मतलब तैयार रहना पड़ेगा और इसके लिए हमें मीडिया की जरूरत है ताकि वे अपना पैगाम जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाए। फिर नोहा कहता है हमें पुलिस की भी जरूरत है ताकि वे समस्या को अंजाम दे, लेकिन मीडिया वाला कहता है हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। इस बात पर जोई और मीडिया वाले आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाला उन्हें शांत करता है और पूछता है कि जो ये सब कर रहा है वो आखिर है कौन। तब नोहा उसे बिल्कुल साफ तरीके से बताता है कि वो एक चुड़ैल है। ये बात सुनकर मीडिया वाला हंसता है और कहता है क्या हमें वाकई इस बच्चे की थ्योरी को सच समझना चाहिए? जोई कहता है कि नोहा सिर्फ मजाक कर रहा है। नोहा निराश हो वहाँ से चला जाता है। जोई भी उन्हें जिम्मेदार कहलाने की धमकी देता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नोहा अपने दोस्तों से मिलता है। वो उन्हें साथ चलने को कहता है, लेकिन उसके दोस्त उसे पागल कहते हैं और साफ साफ मना कर
देते हैं। नोहा अब पूरी तरह टूट चुका था। पहले वो अपने अच्छे दोस्त बेन से बिछड़ गए, उसके बाद उसकी माँ भी उससे नाराज थी। जोई के पास भी जाना छोड़ दिया क्योंकि उसे चुड़ैल वाली बात पर अब भी भरोसा नहीं, और उसके दोस्त भी उसे पागल समझने लगे थे। नूहा अपने दोस्तों से अलग तो हो चुका था, लेकिन वे मैच फिर भी खेलते हैं। हम देखते हैं बेन मैच खेलता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ नूहा भी वहीं मौजूद था, लेकिन वह अपने दोस्तों से दूर होता है। वे मैच तो हार जाते हैं, लेकिन उसे भी बड़ा अफसोस होता है बेन को उसके अकेलेपन का। अब हम देखते हैं नूहा अकेले ही अपनी साइकिल से घर जा रहा है। बिल्कुल अंधेरा सर पर था। तभी उसे रास्ते में उसके दोस्त निक की साइकिल और बैग पड़ा नजर आता है। वह निक को ढूंढते ढूंढते घने जंगल के अंदर आ पहुंचता है। उसे निक भी मिल जाता है और तभी वहां वह चुड़ैल भी आ जाती है, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी। नूहा और उसके दोस्त जैसे तैसे वहां से भाग जाते हैं। निक घबराकर नूहा को धक्का मारकर भाग जाता है। नूहा अपने घर जाता है, तभी उसके पीछे एक कार लगती है। वह नूहा को टक्कर नहीं मारती, बस उसे डराती है। नूहा डर के मारे जोई के घर भागता है। नूहा के आते ही जोई कहता है, मुझे माफ कर दो। नूहा उसे माफ कर देता है। अब एक रहस्यमयी सच सामने आता है। जोई नूहा से कहता है, जिस चीज की तुम तलाश कर रहे हो मैं उसे बरसों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये भी पता नहीं चला कि वह चुड़ैल है या कोई और चीज। अब जोई कहता है, ये जो भी जीव है इसने पहले भी बहुत से बच्चों को अपना शिकार बनाया है, लेकिन वे सब बच्चे कभी घर नहीं लौटे। जहाँ हादसा हुआ वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने पर लोगों को शक होने लगा। उसके बाद उस जीव ने एक नया जादू सीखा। उसके बाद उसने न्यू हेम्पशायर में रहने वाले एक रॉनी हॉलो नाम के लड़के पर अपना जादू आजमाया। यानी उस शहर में रॉनी ही एक खुशकिस्मत लड़का था जो वापस आया। जोई कहता है, मैं अब न्यू हेम्पशायर जाऊंगा और उस बच्चे को देखूंगा। अब दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। नूहा अपने घर जाता है, तभी उसकी माँ उसे बड़े प्यार से बुलाती है। नूहा की माँ उसे कुछ दिखाती है और कहती है, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह एक राइटर हैं। अब उसकी माँ कहती है, मैं तुम्हें आज पूरी इजाजत देती हूँ कि तुम अपना काम यानी स्क्रिप्ट राइटर का सपना पूरा करो। इसके अलावा वह उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता कहानी से ज्यादा उनकी फिक्र करते थे जो इस कहानी में थे। नूहा एक नई उम्मीद और एक नए हौसले के साथ अपनी माँ को गले लगाता है। दूसरी तरफ जोई के घर अचानक टीवी खुद ब खुद ऑन हो जाती है। आवाज सुनकर जोई उस कमरे में आता है। जब वह टीवी में देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टीवी में उसका बेटा जोई से कहता है, आपने मुझे उस मॉन्स्टर के हाथों क्यों मरने दिया? मुझे इसका जवाब दो। जोई की आंखों में वह दर्द था जो शायद किसी की आंखों में न हो। दूसरी तरफ नूहा अपनी स्क्रिप्ट लिखते लिखते वहीं सो जाता है। तभी कांच टूटने की आवाज आती है। तभी पूरे घर में ऊधम मच जाता है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। नूहा एक लालटेन जलाता है। नूहा जब ऊपर देखता है तो उसकी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा होता है, जिसका मतलब था कल नूहा का आखिरी दिन है। अगली सुबह यानी नौहा का आखिरी दिन, जोई अपनी कार पर बैठकर न्यू हेम्पशायर जाने लगता है। नौहा को भी उसे रात हुई घटना की बहुत चिंता होने लगती है। उधर जोई रॉनी हेलो यानी उस जीव के पहले शिकार के पास जाता है। वह उसकी माँ से कहता है, मुझे इसे अकेले बात करने दो। जोई उसे बहुत देर तक बात करता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। जोई चुपचाप उसके कमरे की तलाशी लेता है। उसे एक छोटी चाबी नजर आती है। जोई सोच में पड़ जाता है कि ये चाबी आखिर किस चीज की है। उसके बाद वह उस डिब्बे को ढूंढ लेता है। उसके अंदर कुछ गन की गोलियां थीं। जोई अब घर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वह अपनी कार रोकता है। वह उस बॉक्स के अंदर और भी बहुत कुछ देखता है। अंदर जो था उसे देखकर जोई पूरी तरह सन्न रह जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां हर शहर की बेसबॉल टीम की तस्वीर थी और एक नक्शा जिसमें उन्हीं शहरों पर निशान लगा था जिन शहरों की तस्वीर जोई ने देखी थी। साथ ही वह नोट करता है कि हर तस्वीर में एक ही अंपायर है जो अब तक नौहा की टीम का अंपायर था, यानी नौहा और उसके बाकी दोस्तों की जान को खतरा है। जोई अपनी कार की रफ्तार तेज करता है। वहां नौहा निक और कैली को बुलाता है। अब कोई समस्या नहीं थी क्योंकि निक ने भी उस चुड़ैल को देख लिया था। इन दोनों के आते ही नौहा ने कहा, वह कोई चुड़ैल नहीं बल्कि ये आदमी है। कैली कहती है, क्या तुम पागल हो? ये हमारा अंपायर है। नौहा कहता है, जब निक पर जंगल में हमला हुआ था वे लाल धब्बे वाले शूज सुबह अंपायर ने पहने थे। साथ ही उसके हाथ पर घाव है जो जरूर उस दिन ब्लास्ट से हुआ था। बिना एक पल गंवाए वे कैमरा लेकर उस अंपायर के घर जाने लगते हैं। रास्ते में एक कार नजर आती है। नौहा देखता है और उसका शक हकीकत में बदल जाता है क्योंकि ये वही कार थी जो नौहा के पीछे लगी थी। दूसरी तरफ जोई भी बिना एक पल गंवाए तेजी से बढ़ रहा था। नौहा और उसके दोस्त घर के अंदर घुसते हैं। उस घर में नौहा को 4 तस्वीरें नजर आती हैं, रॉनी, जे, बेन और नौहा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते वह अंपायर वहां आ जाता है। वह उन्हें कसकर बांध देता है। अंपायर अपना रूप बदलकर चुड़ैल का रूप लेता है। वह नौहा को पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाने लगता है। नौहा एक ग्रे लाइटर को लात मारकर कैली की तरफ फेंकता है।
कैली खुद को और निक को जल्दी से आजाद करती है, लेकिन जल्दबाजी में लाइटर दूर गिर जाता है और पूरे कमरे में आग लग जाती है। दूसरी तरफ वह चुड़ैल नोहा को काटने वाली होती है, तभी वहां कैली आती है और उस पर लाठी से हमला करती है। निक जल्दी से नोहा के हाथ खोलता है। चुड़ैल कैली को मारकर बहुत दूर गिरा देती है। अब सबकी जान खतरे में थी, तभी वहां जोई आता है और उस पर लगातार गोलियां बरसाता है, लेकिन वह चुड़ैल फिर उठती है। जोई तुरंत अपनी बंदूक की गोलियां निकालता है और वे गोलियां डालता है जो उसे रोनी के उस डिब्बे से मिली थी। दरअसल वे सिल्वर बुलेट्स थीं। जैसे ही वह गोली उसे छूती है, उसके सीने से एक रोशनी निकलती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह अपने सीने में उंगली रखकर अंधेरे की तरफ जाती है। जोई उसके पीछे भागता है, लेकिन नोहा भी हार नहीं मानता और वह भी अंधेरे की तरफ बढ़ता है। वह देखता है कि जोई बहुत तेजी से बाहर गिरता है और उसकी गन भी दूर गिर जाती है। नोहा गन उठाने के लिए बढ़ता है, तभी वह चुड़ैल उसे जकड़ लेती है। नोहा आखिरी समय में भी गन को लात मारकर जोई की तरफ फेंकता है। वह चुड़ैल नोहा की आत्मा को अपने अंदर खींचने लगती है, तभी जोई उस पर अंधाधुंध फायरिंग करता है। इस बार वह पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सब बच्चों की आत्मा उनके शरीर में वापस आ जाती है, लेकिन बेन अब भी उसी तरह था। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बेन बेसबॉल खेलते हुए नजर आता है। खेलते खेलते अचानक उसकी आत्मा उसके शरीर में घुस जाती है। अब जबरदस्त खेल चलता है। देखते ही देखते नोहा की टीम जीत जाती है। नोहा खुशी से पागल हो गए, इसीलिए नहीं कि वे मैच जीतते हैं, बल्कि कि उनका दोस्त वापस आ चुका था। नोहा के साथ हुई घटना को नोहा ने उसी को स्क्रिप्ट में लिखा और इस बार वह भी सिलेक्ट हो गया। जब नोहा की स्क्रिप्ट न्यूज में आई तो जोई ने उसे पढ़ा, यानी नोहा ने उसे निर्दोष साबित कर दिया, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि हमेशा कहानी से ज्यादा उन लोगों की फिक्र करो जो कहानी में है। अब दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी का एंड होता है। बस एक सब्सक्राइब